बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं हूं जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद एस्ट्रोलॉजी पॉइंट। खान साहब, आज हम अपने नाजरीन के लिए एक अजीब बल्कि मेरे लिए तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है कि तिल के बारे में, इंसानी जिस्म पे जो तिल होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। क्या ये एक बीमारी है, मतलब कोई स्किन प्रॉब्लम है, या ये कोई बर्थ मार्क, इनकी कोई डेफिनेशन होती है, इनका कोई मतलब होता है। तो जनाब नाजरीन, आज हम अपने मेहमान जनाब एम ए शहजाद खान, मशहूर पामिस्टर एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट से पूछेंगे इनका मतलब क्या है और इसके इंसानी ज़िंदगी पे, इंसानी फ्यूचर पे क्या असरात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल जनाब, ये जो तिल होते हैं इसको इंग्लिश में मोल कहते हैं। ये अगर इंसान के जिस्म पे हो तो उसका मीनिंग है। अब ये मीनिंग कैसे है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। मुझे अपनी फील्ड में 35-40 साल हो गए और मेरे पास बेशुमार नॉलेज है। पमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, नंबरोलॉजी है, नॉलेज ऑफ सात है, नॉलेज ऑफ जफर है, ये मोल्ड्स का नॉलेज है, स्टोन्स का नॉलेज है, मेडिटेशन है। अपनी जिंदगी में मैंने बड़ा कुछ सीखा और दुनिया में घूम के सीखा। ये जो तिल होते हैं इसका राइट और लेफ्ट का भी कॉम्बिनेशन है कि राइट के मीनिंग और है, लेफ्ट के और समटाइम हाथों में जो राइट और लेफ्ट पे हो तो उसके मीनिंग सेम ही होते हैं। पाँव पे भी तिल होते हैं, उसके मीनिंग सेम ही होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के स्किन पे बेशुमार निशान 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 निशान, वो तिल नहीं है, वो स्किन डिजीज है। वो डर्माटोलॉजिस्ट जिसके पास जाए, डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं स्किन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें दिखाएं। अच्छा, तिल जो होता है वो पता चल जाता है देखने वाले को, मुझे भी पता हो जाता है कि ब्लैक कलर का है। ये ब्राउन कलर का है तो इसका मीनिंग कोई नहीं हुआ, लेकिन ये तिल जब डार्क होने लगेगा, ब्लैक होने लगेगा तो मीनिंग होने वाला है, मतलब आने वाला है। वो पॉजिटिव है नेगेटिव तो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, ये तिल मूव भी करते हैं। अगर हाथ की तेली में इधर है तो कुछ अरसे के बाद इधर भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है किसी का नहीं भी मूव करता, ये भी एक बात है। चाहे इसके अलावा मौके होते हैं उभरे हुए, उसके अलावा बर्थ मार्क जो बड़े बड़े काले चेहरे पे इधर जिस्म पे हो, उसके भी मीनिंग होते हैं, वो बताता हूँ। सबसे पहले हम आज फेस से स्टार्ट करते हैं। चेहरे पे अगर राइट चीक पे कोई तिल है, इसका मतलब ऐसे लोगों की जो शादी होती है एक बड़ी खूबसूरत होती है, आइडियल मैरिज होती है, लव मैरिज ये चाहते हैं अगर करना तो लव मैरिज हो जाती है किसी भी शख्स के, मर्द औरत कोई भी। अगर उल्टे चीक पे तिल है, उनके बाईं रुखसार पे तिल है, बाईं गाल पे तिल है, तो इसका मतलब अगर ये लव मैरिज करता है तो ब्रेक हो सकती है, या लव इसका वैसे ही टूट जाता है, या मैरिज में प्रॉब्लम आ जाता है। इतना खतरनाक मीनिंग है राइट और लेफ्ट को अगर किसी शख्स की नाक पे तिल है तो लाइफ में वो डिफेम हो सकता है, एहतियात रखनी चाहिए। किसी की गर्दन पे तिल है, ब्लैक कलर के हो, तो ऐसे मेरे भी है। ऐसे लोगों की जो डेथ हो सकता है, शहादत होती है, हादसा भी हो सकता है, ऐसे हो जाता है। अब हम हाथों की तरफ जरा आते हैं कि अगर माउंट ऑफ जुपिटर ये फर्स्ट फिंगर है, इधर किसी के तिल है ब्लैक कलर का, तो ऐसे लोग अरूज पे जरूर जाते हो फिर गिर जाते हैं। अगर यहाँ पे लाइट कलर का तिल है तो इसका मतलब अरूज पे जाना है, लेकिन अगर यही तिल डार्क हो जाए तो मतलब गिर जाएंगे, तो हमेशा एहतियात रखनी है। अगर यही तिल ये लॉन्ग फिंगर के नीचे आ जाता है माउंट ऑफ सैटर्न पे, सन और सैटर्न एक ही माउंट है, अगर आ जाता है तो इसका मतलब कि ऐसे लोगों को जायदाद भी बचानी चाहिए, औलाद का भी हिफाजत रखनी चाहिए। जो आबाई जायदाद है, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, उसको ज़ाया ना करे। यही अगर सन के माउंट पे शोहरत को भी थोड़ा अप डाउन आता है, दूसरा आग वाले काम से दूर रहें। कोई चूल्हा भी फट जाता है, कोई गैस सिलेंडर, कोई ऐसी चीज़, आजकल तो बड़े गैस सिलेंडर फट जाते। यही तिल अगर माउंट ऑफ मरकरी पे है, ब्लैक है, पार्टनरशिप ना करे, लॉस कर जाए।
यही तिल अगर माउंट ऑफ वीनस पे है तो मोहब्बत का ब्रेक हो जाना होता है। यही तिल अगर माउंट ऑफ मार्स पे है, ऐसे लोगों को ब्लड आ जाता है मैदे के जरिए, या कोई अंदर की बीमारी आ जाती है और हादसा भी होता है। यही तिल अगर माउंट ऑफ ल्यूना मून पे, चंद्र पे हो, इस जगह पे, तो ऐसे लोगों को बैरून मुल्क के कारोबार हो या सफ़र वगैरह हो, बड़े लॉन्ग या शिप वाले हों कोई भी, या पानी वाले सफ़रों से एहतियात करें। यही तिल अगर बैक पे आ जाए इधर किसी मर्द या औरत के, तो ऑपोजिट जो है वो एक्सपायर हो जाता है बुढ़ापे में। यही तिल अगर इधर इस साइड पे आता है तो ऐसे लोगों को कमर की दर्द भी, सॉरी यहाँ पे अगर आए तो कोई जानवर काटता है पाँव पे, अगर ये अंगूठे की साइड पे आए तो कमर की दर्द आ जाती है। यही तिल अगर यहाँ पे कंगन पे हो, फर्स्ट कंगन पे हो, तो अब इब्तदाई जब मियाँ बीवी की जो जिंदगी चलती है उसमें कोई ब्रेकअप आ जाता है। सेकंड कंगन पे हो तो जो सेंटर की इनकी मियाँ बीवी की जिंदगी होती है उधर ब्रेकअप आता है। लास्ट पे हो तो बुढ़ापे में ब्रेक तो नहीं होता। किसी के अगर है तो ऑपोजिट ने जाना है, यानी कि अगर मियाँ के है शोहर के तो बेगम जाएगी, बेगम के है तो मर्द जाएगी। ये ऐसा भी है। किसी को औलादे लेट होती हैं, अगर किसी को तिल मिल जाए यहाँ पे, वो मैं अंदाजा लगा ले तो कितने अरसे के बाद इनकी औलाद हो सकती है। अच्छा, ये ऐसी चीज है। तो तिलों पे मैंने बताया, पाँव पे जो तलवे होते हैं उसके भी मीनिंग्स हैं, लेकिन अगर वो पिछली साइड पे अगर तिल आ जाए पाँव के तलवे, सफर भी ज्यादा होते हैं। ये बात का ये चिन पे तिल आ जाए, चिन पे तिल का होना, इनके अक्सर औलादे कम भी होती हैं लेकिन बड़ी फर्मा बरदार होती हैं और रिस्क बड़ा मिलता है। उसके बाद पेशानी पे तिल राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर राइट पे ये तिल है मेरे, अगर तो मैं वालिद से बड़ा प्यार करता हूँ, अगर लेफ्ट पे है तो मैं वालदा से बहुत करता हूँ। इस तरह की एक कॉम्बिनेशन है। आँख के कॉर्निया में तिल आ जाए तो ऐसे लोग बैरून लॉ बहुत दूर के, जिनके अगर एशिया में कोई रहता है वो पैसिफिक ओशन जाएगा या अटलांटिक ओशन, जो अटलांटिक ओशन वाला तो किसी और ओशन में जाएगा, वो चला जाता है, सेट हो जाता है। अब हम आते हैं पतन, जो बड़े बड़े साइन होते हैं, बड़े बड़े किसी के सर पे है, तो ऐसे लोग जिस फील्ड में है उस पर टॉप पे जाते हैं। डॉक्टर किया है तो सर्जन जाएगा, बड़ा मशहूर है। कोई सियासतदान है तो वो टॉप करेगा, वो तो गोरबाचौफ भी बन जाएगा। अगर कोई इंजीनियर है वो अपनी फील्ड में आगे जाएगा। कोई जर्नल है तो वो टॉप पे जाएगा। यानी कहने का मतलब, कोई ब्रिगेडियर है तो जनरल के रैंक पे चला जाएगा, जिसके सर पे तिल आ जाते हैं। अब किसी के बाई बर्थ साइन होता है काला सा या रेड सा। अब मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तान में भी जिनके चीक पे है मोल, वो ये बाई बर्थ साइन है। मैं कहीं आप टॉप पे जाएंगे, वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे शामिल है इस वक्त, बहुत बड़े बड़े टॉप के जो ओहदे हैं। अच्छा, किसी के जिस्म पे भी अगर बाई बर्थ वो निशान आ जाए तो वो भी यही समझा जाता है बहुत आगे जाते हैं। कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जो बच्चे को देखते हैं कि उसके कुछ साइन आ गया बड़ा सा, वो कहते हैं कि ये बहुत जो है कामयाब होगा, बड़ा आगे जाएगा। वो किस बेस पे कहते हैं कि वही साइन उनकी आगे पहले किसी नस्ल में आया था, उसने तरक्की की थी। तो ये ऐसा है, मैंने ये चीज़ें सारी चेक की हैं अपनी लाइफ में, ऐसा होता है। किसी के माइंड के लाइन पे तिल आ जाए शुरू में, आँखों का डिजीज हो सकता है, अल्लाह ना करे। कैटरिक तो आम सी चीज़ है, यूवाइटिस हो जाए, ग्लोकोमा हो जाए, ऐसी कोई डेंजरस डिजीज आ जाती। किसी की लक लाइन पे तिल आ जाए, वो भी एक शदीद किस्म का, अल्लाह ना करे, सदमा आ जाता है। हार्ट लाइन पे तिल आ जाए, शदीद किस्म का सदमे की निशानी। लाइफ लाइन पे कहीं तिल आ जाए, शदीद किस्म के सदमे की निशानी समझी गई है। तो मैंने अपनी जिंदगी में जो स्टडी की, हाथों की हथेलियों में तिल होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उंगलियों पे तिल आ जाए तो किसी को दांत का मसला हो जाता है, किसी की आंख के करीब चोट आ जाती है, किसी के सर पे चोट आ जाती है। ये इस तरह की चीजें हैं। यानी कि अब इस इतना डरा दिया, इसका हल क्या है? रेमेडीज क्या है? रेमेडीज जहां भी मैंने कह दिया अल्हम्दु शरीफ पढ़े। जहां डार्क तिल हो रहा है तो आप समझे कि नुकसान होने वाला है, सदका देना शुरू कर दें, अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल पढ़ें और फूक मारा करें, आपका वही तिल गायब होना शुरू हो जाएगा। ये भी मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अगर टाइम है तो हम अपने कोई सवालों के जवाब दे दें जल्दी से। पहला जनाब वकास साहब हैं, उनकी वालदा का नाम सफ़िया है,
25/2/1976 उनकी डेट ऑफ बर्थ, अपना स्टार और फ्यूचर जानना चाहते हैं। 25/2 जी से तो पाइसिस है, और 2026 से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च से बेहतरी आई। बस। दूसरे फयाज अहमद हैं जी, उनकी वालदा का नाम अफजल बीबी, उम्र 35 साल, ये भी अपना स्टार, माली हालात और पाइसिस स्टार है, 2026 बेहतरी है, पत्थर। आप येलो सफायर पहने, वज़ाइफ भी जानना चाहते हैं। या हय्यू या कय्यूम खुला पड़े। मेरा नाम टी से शुरू होता है, मैं बेघर हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/10/1998 है, कब तक घर मिल जाएगा? अभी 27 साल के हो, उम्मीद है 31 साल की उम्र में इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कमाओगे, पैसा इकट्ठा करोगे तो फिर ही आएगा ना। उमर सलीम साहब हैं जी, कहते हैं नीलम किस उंगली में पहनना चाहिए? लंबी उंगली में, चांदी में, दाएं और बाएं हाथ का कोई मसला नहीं। अगर किसी का बुर्ज बाय बर्थ स्कॉर्पियो है और नाम एस से शुरू होता है तो उसको किसको अगर तो उसे पता है कि मैं हुई स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो को फॉलो करे, अगर नहीं पता तो फिर एस के हवाले से एक्यूरियस को फॉलो करोगे। मेरा नाम शैला रफ़ीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/3/79, वालदा का नाम मुनव्वर सुल्ताना। क्या मेरी शादी हो सकती है या अल्लाह के हुक्म से जा सकती है? 2026 में शादी और बैरून दोनों शामिल है। गुड। मेरा नाम नसीम अख्तर है, इंडिया से हूँ, मेरी राशि क्या है? आपका प्रोग्राम रोजाना सुनती हूँ। नसीम, आपकी जो राशि है वृश्चिक राशि है, और जो स्टोन है ब्लू सफायर पहने, एमरल्ड पहने। बहुत शुक्रिया खान साहब। इसके साथ ही हम अपने नादरीन से इजाज़त लेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।